हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम वीडियो एग्जाम से संबंधित 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यह हमारा सेट नंबर 3 है। यदि आपने इससे संबंधित हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं। तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा रहा क्वेश्चन 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, यदि हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये लेंसडाउन है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ पर, लेंसडाउन पर। ठीक है, लेंसडाउन कहाँ पर था, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो देखो, यदि आपके याद हो 1887 और कितना बोल रहा है 125, कितना बोल रहा हो 125 ऐड करने को कह रहा है। यदि आप 125 ऐड करोगे तो सीधा सीधा 5 और 7 ही जोड़ दो तो 12 हो रहा है। 5 और 7 यदि आप जोड़ोगे तो 12 हो रहा है। तो 12 वाला ऑप्शन तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2012। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गुलदस्ता तावरीक ई कोहो हीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो उसके लेखक मियां प्रेम सिंह। तो सी इज द राइट आंसर। चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो चीन की बात हो रही, चीन में सबसे ज्यादा क्या था, या था टाइफून। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया, कब विभक्त किया जाता। तो किया जाता 1991 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का उषा रोगदाय। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो ये होते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देश तत्व। और ये जो इनका उल्लेख ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया भारतीय संविधान के भाग 4 में। और ये DPSP है, ये आयरलैंड भारतीय संविधान में लिए गए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य के लिए लोक कल्याणकारी नीति, ठीक है, लोक कल्याणकारी नीति बनाना। तो ये हो जाएगा DPSP, राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांतों। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था कब की गई थी। तो ये इससे पहले क्या होता, 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। ये इंदिरा गांधी द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती है तो 42वां संविधान संशोधन करती है और ये कहती है कि यदि मंत्री परिषद ने कोई कानून राष्ट्रपति के लिए भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता और उस पर जबरदस्ती मोहर लगानी पड़ेगी। ये कानून पारित कर जाता है 42वां संविधान संशोधन पर। बहुत सारे अन्य नियम बनाते हैं उसमें, ठीक है, इंदिरा गांधी जो होती है। इसीलिए 42वां संविधान को लघु संविधान भी बोला जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा परिवर्तन किए थे। फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन होता है। ये होता है 1978 में। और 44वां संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन होता है ना, वो स्पेशल 42वें संविधान संशोधन जो होता है ना, इसमें ही परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन में बातें कही गई थी तो उनको परिवर्तन किया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन में और मोरारजी देसाई की समय सरकार आती है, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार 1978 में आती है। और 44वां संविधान संशोधन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की जो भी सलाह के बाद में जो भी कानून
दिया गया उसको पुनर्विचार कर सकते हैं और उसे वापस भी भेज सकते हैं। तो ये कब होता है? 1978 में। ये होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में की जाती है। अरे कुछ ज़्यादा कहाँ की जाती है? ये की जाती है कोटद्वार में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किसमें? पौड़ी गढ़वाल में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किया जाता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महानोबिस को बनाया जाता है और इस समिति में अन्य दो सदस्यों के नाम यानी कि अन्य दो सदस्य कौन कौन थे? तो जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई जाती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र की आय का आकलन करना। तो इसमें होते हैं भाई दो सदस्य DR गाडगिल और डॉक्टर KR वीराव। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहिंद नहर निर्मित की गई। यदि हम सरहिंद नहर की बात करते हैं तो ये 1882 में निर्मित की जाती है। कब की जाती है? 1882 में ये निर्मित की जाती है और ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है और ये सतलुज नदी से पानी लेती है। यानी कि सतलुज नदी से निकलती है। तो ध्यान रखना सरहिंद नहर निर्माण कब हुआ? 1882 में और ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ये सतलुज नदी से पानी लेती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के किस अंग्रेज के लिए कहा गया है ना वकील ना दलील और ना अपील? तो ये किसके लिए कहा गया? ये कहा गया है जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है बोलिमला। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है हंसा मंडाल को। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में दिया जाता है हंसा मंडाल को। ये भारोत्तोलक को मिलता है। भारोत्तोलक कोच होती है और इन्हें दिया जाता है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो यह 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। यदि मील की बात करते हैं तो 69 मील। यदि आप सब पूछा कि कितनी मील की दूरी उनके बीच में, तो 69 मील की दूरी है। नेक्स्ट है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू कब किया गया? तो ये किया गया है 1996 में। तो सीधा राइट आंसर। भारत में स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रेजिमेंट को कब परिवर्तित कर दिया गया? तो हैदराबाद जो रेजिमेंट होती है इसे 1945 में परिवर्तित कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में इसे कुमाऊं रेजिमेंट में बदल दिया जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट में से बदल दिया जाता है और स्वतंत्रता के बाद तक इसे कुमाऊं रेजिमेंट ही बोला जाता है। तो इसलिए पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद बदल तो जाता है 1945 में हैदराबाद को कुमाऊं रेजिमेंट में, लेकिन जब स्वतंत्र हो जाते हैं स्वतंत्रता के बाद इसे कुमाऊं रेजिमेंट ही बोला जाता है। ये हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSS का पूरा नाम क्या है? तो OSS का पूरा नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं भाबर खेती हर न्यास निधि की स्थापना कब की गई? ये कब की जाती है? 1906 में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कस्तूरी मर्ग विहार की स्थापना कब की जाती है? की जाती है 1972 में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन
बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो आंदोलन है ये 1980 के दशक में होता है। 1980 के दशक में ये आंदोलन होता है। विजय जड़धारी इसका नेतृत्व करते हैं और ये टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल की हेवल घाटी में आंदोलन किया जाता है। बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में विजय जड़धारी द्वारा किया जाता है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल की होती है हेवल घाटी। तो ये फैक्ट याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय जड़धारी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नाहर पाटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। तो ये जो असम है, असम के डिगबोई से, जो असम है, असम के डिगबोई लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। असम के डिगबोई से ये 32 किलोमीटर दूर है और दिहांग नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है इसे बोलते हैं NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। जब ये चलता ये होता 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें 25 सदस्य देश भाग लेते हैं। और ये जो देन होता है ये देन होता है शीत युद्ध की। इसकी देन होता है आंदोलन शीत युद्ध की देन होता है, क्योंकि शीत युद्ध 1945 से शुरू हो जाता है और 1990 तक चलता है और 91 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और इस युद्ध की देन होता है क्योंकि उस समय जो विश्व ना वो दो ध्रुवों में बटा था। एक तरफ था USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था इसमें सोवियत संघ। और ये क्या कर रहे थे, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपनी ओर सम्मिलित कर रहे थे। और उस समय नॉन अलायंस मूवमेंट चलता है। ये क्या करते हैं, ना तो USA यानी कि अमेरिका की ओर जाते हैं और ना ही सोवियत संघ की ओर जाते हैं। कहते हैं कि हम दोनों गुटों से दूर रहेंगे, दोनों गुटों से क्या रहेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे। इसलिए 1961 में होता है बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। शीत युद्ध के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है? तो URL का हिस्सा होता है सर्वर टाइप भी इसका हिस्सा है, फाइल नेम भी और होस्ट नेम भी। तो इसका हिस्सा नहीं होता फाइल साइज। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो ये हो जाएगा आप लोगों का फतेहपति शाह। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है केंद्रीय बैंक को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटकिसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित कब किया गया? तो ये किया जाता है 1882 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता। तो ये कब किया जाता? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1893, यह इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ए का राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा खत्म कर दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल में डोबरा चाटी पुल की लंबाई है तो ये कितनी है? यह 1.948 किलोमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? दी गई है कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है। ये किया गया टिहरी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड
आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? नहीं किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिस उत्तराखंड 2025 का किताब कितने जीता है? तो ये जीता मिस उत्तराखंड बनी है मेघना ठाकुर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या गया एन रविशंकर को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देहरादून जिले में मियावाला नामक स्थान का नया नाम क्या रख जाएगा? तो मियावाला का नया नाम रखेगा रामजी वाला। क्या रख दिया सर? रामजी वाला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने? तो मुख्य सचिव कौन बने उत्तराखंड के हाल ही में? तो बने आनंद वर्धन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन आएगा, छपेगा गारंटेड। नेक्स्ट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा या ओपन होगा? तो ये होगा चंपावत में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़वाली फिल्म निखानिया जोग किस विषय पर आधारित है? तो यह पलायन और बेरोजगारी पर, क्योंकि उत्तराखंड के लोग पलायन करते जा रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए इन्हीं की दिशा में दिखाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये हो जाएगा 12वां शिलालेख। तो इज द राइट आंसर। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो ये आप लोगों का नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिला, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। तो ये क्या गया 1986 में। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश झूठ, तो ये तो गलत है। उत्तर प्रदेश झूठ में दे रखा है। असम, ये भी गलत है। गुजरात, ये भी गलत है। केरल, तो ये सही है। केरल रबड़ उत्पादन में नंबर 1 पर, ठीक है ना, ये भारत में नंबर 1 पर रबड़ उत्पादन में। तो केरल रबड़ उत्पादन में नंबर 1 पर, ये बिल्कुल सही समझे थे, बाकी गलत। नेक्स्ट है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन DDT क्या है? तो ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव रासायनिक प्रदूषक है, गैर प्रदूषणकारी व गैर प्रदूषक है, या जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो इज द राइट आंसर। ये लंबे समय तक बना रहता है पर्यावरण में, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया DDT पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये एल्यूमिनियम संयंत्र इधर और ये अवस्थित है, इनकी स्थिति को दर्शा रहे। तो इनके अकॉर्डिंग जो सुमेलित नहीं है ये है मदरा एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही है। तो हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करेगी? ये करेगी लोक लेखा समिति। तो सीधा राइट आंसर। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी भी बायोमास है, कोयला भी बायोमास और गोबर भी। तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी उत्पन्न नहीं करने की न्यूज़।
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी। इसमें हो जाएगा आर्गन, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, तो डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।